हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात होती है अरम मेटालिकम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब अरम मेटालिकम बड़ी मेडिसिन है और इसलिए इसके दो वीडियो बनाए जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोग मेंटल सिम्टम्स समझते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में फिजिकल सिम्टम्स यानी जो बॉडी के सिम्टम्स हैं। तो देखिए, जो अरम है इसको गोल्ड भी बोलते हैं या गोल्ड ही है, यानी जो सोना है उसका सिंबल क्या है? AU। AU मतलब गोल्ड। गोल्ड गोल्ड मतलब सोना। अब देखिए, इमेजिन करिए कि इस तरह से कोई एक आदमी है, उसके पास ढेर सारा सोना हो गया है, यानी बहुत रिच हो गया है, रिच कुछ ज्यादा ही हो गया है। ऐसी सिचुएशन, या फिर एक ऐसी सिचुएशन कि जिसके पास ढेर सारा सोना था वो खो गया है, खत्म हो गया है, नहीं है उसके पास। तो दोनों सिचुएशन में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है ब्रेन की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मीन्स कि सही गलत का फैसला बिना अपने रिस्पेक्ट में लिए हुए करना। जैसे बड़े लोगों की जो अवधारणा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ आपस में भाई भाई हैं, यानी कोई किसी से कमतर नहीं है, कोई किसी से बेहतर नहीं है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये जो अवधारणा थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की थी। आज की क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या आता है कि कोई एक समझता है कि हम दूसरे से बेहतर हैं। तो दूसरे से बेहतर होना, अपने को सिर्फ इमेजिन कर लेना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज नहीं है। यानी इंटेलेक्चुअल जो नहीं, ब्रेन की जो क्षमता है, इंटेलेक्चुअल नेचर उसका डिस्टर्ब हो गया है। बेहतरीन लोग स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इस तरह के और ढेर सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग हुए हैं जो कि रेस को नहीं मानते थे और कास्ट को नहीं मानते थे। इस तरह से वो बोलते थे कि इस पूरी धरती जो है अपना परिवार है, यानी पूरी धरती के लोग को अपना परिवार मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी। तो ये इंटेलेक्चुअल नेचर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिस्टर्ब हो गया है। अब इंटेलेक्चुअल नेचर डिस्टर्ब कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जैसे इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो नीचे वाला दिखता है, ऊपर वाला दिखता ही नहीं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको केवल नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, अपर वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। यानी यूं समझ लीजिए कि अच्छा वाला नहीं दिखेगा, खराब वाला दिखेगा। यानी जैसे कोई एक आदमी है, जैसे मान लीजिए ये आदमी है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो सबसे ऊपर क्या है? अच्छा वाला है। नीचे क्या है? आंतें हैं, पैर हैं। तो सब भी अच्छे हैं लेकिन कम अच्छे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी है। इसका स्फेयर कुछ इस तरह से है कि लोअर हाफ देखता है, अपर हाफ देख ही नहीं पाता। यानी जो अच्छी चीजें उसको नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि जो उसका इंटेलेक्चुअल है वो डिस्टर्ब्ड है। केंट की मेटेरिया मेडिका में लिखा है कि डिस्टर्ब इस वजह से है कि उसको सर्कुलेशन जो ब्रेन को प्रॉपर नहीं है। तो इम्प्रॉपर सर्कुलेशन की वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, सोचने समझने की जो क्षमता है, निर्णय करने की जो क्षमता है, वो डिस्टर्ब्ड है। उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या है कि वो सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। अब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं तो अब क्या करेगा? अगर किसी को कुछ करने की जो इमेजिनेशन खत्म हो जाए कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, या फिर जो कुछ भी कर रहा हूं गलत हो रहा है, या फिर जो कुछ भी होने वाला है वो निगेटिव होने वाला है, गलत होने वाला है, रोड पे चलता है तो लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा या एक्सीडेंट हो सकता है। उसके घर वाले बाहर जा रहे हैं, बेटा बाहर जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो इस तरह से हो जाए। निगेटिव थॉट्स, यानी थॉट्स निगेटिव इतने भर गए हैं उसके अंदर। तो अगर निगेटिव थॉट्स भर गए हैं तो आदमी जिंदा रहना चाहता है क्या? कुछ न कुछ तो पॉजिटिव होप चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर सब कुछ निगेटिव होप ही हो गया है, यानी निगेटिविटी इतनी ज्यादा भर गई है या आपने भर लिया है। दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो हम भर लें अपने से, तो अपने से भर लेना, तो उस वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी जरूर होगी, यानी सुसाइड कर लेना चाहेगा वो। तो यहाँ पे भी है, हर एक बात पर निगेटिव थॉट की वजह से वो खुद सुसाइड करने की उसके अंदर टेंडेंसी है। तो कुछ इसी तरीके की टेंडेंसी है इसमें, जो कि अरम मेटालिकम को एक बेहतरीन मेडिसिन बनाती है। पहला सिम्टम देखिए, डिरेंज इंटेलेक्चुअल स्फीयर, यानी ब्रेन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कैसी है? डिस्टर्ब है। सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से केंट में लिखा है।
और इमेजिन ही सी कैन नॉट सक्सीड इन एनीथिंग, यानी उसको लगता है कि हम किसी भी काम में बेहतर नहीं कर पाएंगे, यानी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता अपने लिए निगेटिव है, हम सफल नहीं होंगे। ही लुक्स ऑन डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, जितने भी नेचर में फिनोमेना है सबका एक डार्क साइड होता है, एक लाइट साइड होता है। तो इसको सिर्फ डार्क साइड दिखता है कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो फेल ना हो जाएं, फेल हो जाएंगे तो फिर इस तरह से लोग क्या सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि पढ़ के पास हो जाएंगे या बेहतर कर ले जाएंगे ना, हम फेल हो जाएंगे तो क्या मतलब है पढ़ने का, नहीं पढ़ते हैं, लोग फेल हो जाते हैं, हम भी फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से सबका निगेटिव ही देखना, पॉजिटिव नहीं देखना, जबकि उसी निगेटिव के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव जरूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से लुक ऑन डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ जो है अपने आसपास सराउंडिंग में, परिवार में, सबके निगेटिव साइड के बारे में सोचता है, देखता है, इमेजिन करता है। तो ऑलवेज एक्सपेक्टिंग बैड न्यूज, हमेशा सोचता है कि कुछ न कुछ खराब होने वाला है या फिर खराब होगा। तो इतनी निगेटिविटी है तब उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आना ही आना है। लिखा है डिप्रेस्ड, होपलेस, डिप्रेशन है, होपलेस है, यानी कोई संभावना बेहतर नजर नहीं है जीवन में। तो ग्रेट डिजायर टू कमिट सुसाइड, उसके अंदर टेंडेंसी है कि सुसाइड कर लेते हैं, अब ये दुनिया, धरती मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से उसके अंदर एक टेंडेंसी है, इमेजिनेशन है कि सुसाइड कर लेना चाहता है। और खास बात, उसका जो इंटेलेक्चुअल डिस्टर्ब्ड है, इस वजह से क्या होगा कि क्वेश्चन पूछेगा बिना सामने वाले को आंसर दिए हुए लगातार, यानी एक क्वेश्चन पूछा, थोड़ा टाइम में आंसर आता, लेकिन तुरंत दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्लियर कट लिखा है, कांस्टेंट रैपिड क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर रिप्लाई, बिना रिप्लाई को इंतजार किए हुए, यानी बिना आंसर मिले हुए धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाना। ये नेचर है, एक साइन है कि इंटेलेक्चुअल डिस्टर्ब हो गया है। और वॉलेंट पेन इन हेड एंड नोज एट नाइट, रात के समय इसका जो दर्द है, चाहे हड्डी का दर्द हो, चाहे जितने भी पेन हैं, रात को ही बढ़ते हैं। जैसे चोर सोने की चोरी रात में ही करता है, यानी सोने का इम्पैक्ट, या जिनको सोना पाना है, ठीक है, या फिर जिनको सोने से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस रात में ज़्यादा होते हैं। तो कुछ यहाँ से भी है, मर्क्यूरियल अफेक्शन है, यानी कभी उसने दूसरे सिस्टम की दवा ली, उसकी वजह से मरकरी का साइड इफेक्ट बॉडी में आ रहा है। क्योंकि इनिशियल टाइम में कई मेडिसिन ऐसे बनती थी जो मरकरी के यूज से बनती थी दूसरे सिस्टम में। तो बुक में लिखा है कि मर्क्यूरियल अफेक्शन की वजह से सब हो रहा है, मर्क्यूरियल अफेक्शन की वजह से इंटेलेक्चुअल डिस्टर्ब्ड है, या यूँ समझिए कि ब्रेन का सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। इस वजह से सब कुछ, एवरीथिंग जितने भी हैं उसके बारे में निगेटिव ही सोचता है। तो जब निगेटिविटी एकदम भर जाए, निगेटिविटी एकदम भर जाए, तब सोचिए कि उसको अरम देना है, अरम मेटेलिकम। चूंकि मेंटल स्फेयर पर उसका एक्शन देखना है, तो इसको हायर पोटेंसी देना पड़ेगा। और हायर पोटेंसी कितना दीजिए, 1 एम पावर की दीजिए, अरम मेटेलिकम। अरम मेटेलिकम 1 एम, ठीक है। इसकी 4 बूंद सुबह जीभ पर हफ्ते में 1 बार देना है। जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है, इसका एक्शन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्शन आएगा तो बेहतर एक्शन आएगा। और ये जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, जो इंटेलेक्चुअल डिस्टर्ब है, उन सबको ठीक करेगा। तो अरम मेटेलिका 1 एम 4 बूंद सुबह जीभ पर हफ्ते में 1 बार लीजिए। तो इस तरह से जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो ख़त्म होगी और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ पेशेंट चल पड़ेगा। इस तरह से काम की बात आप समझ लिए, यहाँ तक देख रहे हैं, कुछ ठीक समझ में भी आ रहा होगा, तो इसको शेयर कर दें, किसी और का भला हो जाए। क्योंकि आज की डेट में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उसके कई कारण हैं। फिलहाल अरम मेटेलिकम का यूज़ करके इससे बचा जा सकता है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।